नए वक्फ कानून को लेकर ही देश भर में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन इस रेस में बंगाल सबको पछाड़ते हुए सबसे आगे खड़ा हो गया। विरोध प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन ये लड़ाई अब खूनी प्रदर्शन में बदल गई। जब बंगाल जलने लगा है, हिंदुओं की हत्याएं होने लगी, लेकिन तब भी दीदी चुप्पी साधे बैठी नहीं। अभी तक ममता बनर्जी इस पर अपने होठ सिए बैठी थी, लेकिन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों से मुलाकात की, जिसके बाद इमामों ने वक्फ कानून की वापसी तक विरोध की बात कह दी। ये जो काला कानून किया है, इस काला कानून को वापस कर ले, हम लोग का और कोई झगड़ा नहीं है। इस दौरान ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर इमामों को संबोधित किया और नए वक्फ कानून को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। सबसे पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था। जब बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तब ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन अब इमामों को संबोधित करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ममता के इस बयान पर बीजेपी तो बाद में प्रतिक्रिया देते हिंदू धर्मगुरुओं और हिंदूवादी संगठनों ने ममता बनर्जी को जवाब दिया। विनोद बंसल ने एक्स पर पोस्ट कर ममता बनर्जी को 2026 की पिक्चर साफ कर दी। विनोद बंसल ने लिखा, 2026 में टीएमसी पश्चिम बंगाल से बाहर हो जाएगी, हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को वोट देंगे। ममता बनर्जी ऐसी भाषा बोल रही जैसे ऐसे लग रहा है कि वो भारत के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। जो कानून पास हो गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, और उसको ये कह रही है कि केंद्र से मोदी सरकार हट गई तो फिर हम इसको खत्म कर देंगे। अरे भाई, बीजेपी तो बाद में हटेगी, पहले आप ही हट जाएंगी। जो दावा बीजेपी शुरू से करती आ रही है, वही संकेत आज दीदी ने पहली बार में दे दिए। चर्चा वो वक्फ कानून की कर रही थी, लेकिन पहुंच आगे होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव पर गई। ममता ने वोट के लालच में ये बात बोल रहा है, वोट लेने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक हो रहा है। हिंदुस्तान जल रहा है कहां, विशेष करके बंगाल में। बीजेपी की सरकार हटने की बात करें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा सपना है, तो देखते रहे सपना, ये होने वाला नहीं। और वह ये जब ये बात कहते हैं कि हम वक्फ कानून हटा देंगे, जैसे संशोधन जो कि उसको बदल देंगे, सच ये है कि वह गरीब मुसलमान बेटियों और बहनों के खिलाफ बयान दे रही है। असल में वह कुछ जो पैसे वाले या कुछ जो प्रभावी मुसलमान हैं, उनके दबाव में इस प्रकार के बयान देती है। साफ है, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी वक्फ कानून के विरोध के नाम पर इस साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव की पिच तैयार कर रही हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार उन्हें दिखाई नहीं देते। ज्यादा वोटों के लिए बंगाल को सुलगा रही हैं दीदी। नए वक्फ कानून को लेकर ही देश भर में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन इस रेस में बंगाल सबको पछाड़ते हुए सबसे आगे खड़ा हो गया। विरोध प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन ये लड़ाई अब खूनी प्रदर्शन में बदल गई। जब बंगाल जलने लगा है, हिंदुओं की हत्याएं होने लगी, लेकिन तब भी दीदी चुप्पी साधे बैठी नहीं। अभी तक ममता बनर्जी इस पर अपने होठ सिए बैठी थी, लेकिन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों से मुलाकात की, जिसके बाद इमामों ने वक्फ कानून की वापसी तक विरोध की बात कह दी। ये जो काला कानून किया है, इस काला कानून को वापस कर ले, हम लोग का और कोई झगड़ा नहीं है। इस दौरान ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर इमामों को संबोधित किया और नए वक्फ कानून को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। सबसे पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था। जब बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तब ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन अब इमामों को संबोधित करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ममता के इस बयान पर बीजेपी तो बाद में प्रतिक्रिया देते हिंदू धर्मगुरुओं और हिंदूवादी संगठनों ने ममता बनर्जी को जवाब दिया। विनोद बंसल ने एक्स पर पोस्ट कर ममता बनर्जी को 2026 की पिक्चर साफ कर दी। विनोद बंसल ने लिखा, 2026 में टीएमसी पश्चिम बंगाल से बाहर हो जाएगी, हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को वोट देंगे। ममता बनर्जी ऐसी भाषा बोल रही जैसे ऐसे लग रहा है कि वो भारत के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। जो कानून पास हो गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल,
और उसको ये कह रही है कि केंद्र से मोदी सरकार हट गई तो फिर हम इसको खत्म कर देंगे। अरे भाई, बीजेपी तो बाद में हटेगी, पहले आप ही हट जाएंगी। जो दावा बीजेपी शुरू से करती आ रही है, वही संकेत आज दीदी ने पहली बार में दे दिए। चर्चा वो वक्फ कानून की कर रही थी, लेकिन पहुंच आगे होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव पर गई। ममता ने वोट के लालच में ये बात बोल रहा है, वोट लेने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक हो रहा है। हिंदुस्तान जल रहा है कहाँ, विशेष करके बंगाल में। बीजेपी की सरकार हटने की बात करें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा सपना है, तो देखते रहे सपना, ये होने वाला नहीं। और वह ये जब ये बात कहते हैं कि हम वक्फ कानून हटा देंगे या उसमें संशोधन जो कि उसको बदल देंगे, सच ये है कि वह गरीब मुसलमान बेटियों और बहनों के खिलाफ बयान दे रही है। असल में वह कुछ जो पैसे वाले या कुछ जो प्रभावी मुसलमान हैं, उनके दबाव में इस प्रकार के बयान देती है। साफ है, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी वक्फ कानून के विरोध के नाम पर इस साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव की पिच तैयार कर रही हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार उन्हें दिखाई नहीं देते। ज्यादा वोटों के लिए बंगाल को सुलगा रही हैं दीदी। नए वक्फ कानून को लेकर ही देश भर में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन इस रेस में बंगाल सबको पछाड़ते हुए सबसे आगे खड़ा हो गया। विरोध प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन ये लड़ाई अब खूनी प्रदर्शन में बदल गई। जब बंगाल जलने लगा है, हिंदुओं की हत्याएं होने लगी, लेकिन तब भी दीदी चुप्पी साधे बैठी नहीं। अभी तक ममता बनर्जी इस पर अपने होठ सिए बैठी थी, लेकिन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों से मुलाकात की, जिसके बाद इमामों ने वक्फ कानून की वापसी तक विरोध की बात कह दी। ये जो काला कानून किया है, इस काला कानून को वापस कर ले, हम लोग का कोई झगड़ा नहीं है। इस दौरान ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर इमामों को संबोधित किया और नए वक्फ कानून को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। सबसे पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था। जब बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तब ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन अब इमामों को संबोधित करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ममता के इस बयान पर बीजेपी तो बाद में प्रतिक्रिया देते, हिंदू धर्मगुरुओं और हिंदूवादी संगठनों ने ममता बनर्जी को जवाब दिया। विनोद बंसल ने एक्स पर पोस्ट कर ममता बनर्जी को 2026 की पिक्चर साफ कर दी। विनोद बंसल ने लिखा, 2026 में टीएमसी पश्चिम बंगाल से बाहर हो जाएगी, हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को वोट देंगे। ममता बनर्जी ऐसी भाषा बोल रही जैसे ऐसे लग रहा है कि वो भारत के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। जो कानून पास हो गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, और उसको ये कह रही है कि केंद्र से मोदी सरकार हट गई तो फिर हम इसको खत्म कर देंगे। अरे भाई, बीजेपी तो बाद में हटेगी, पहले आप ही हट जाएंगी। जो दावा बीजेपी शुरू से करती आ रही है, वही संकेत आज दीदी ने पहली बार में दे दिए। चर्चा वो वक्फ कानून की कर रही थी, लेकिन पहुंच आगे होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव पर गई। ममता ने वोट के लालच में ये बात बोल रहा है, वोट लेने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक हो रहा है। हिंदुस्तान जल रहा है कहाँ, विशेष करके बंगाल में। बीजेपी की सरकार हटने की बात करें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा सपना है, तो देखते रहे सपना, ये होने वाला नहीं। और वह ये जब ये बात कहते हैं कि हम वक्फ कानून हटा देंगे या उसमें संशोधन जो कि उसको बदल देंगे, सच ये है कि वह गरीब मुसलमान बेटियों और बहनों के खिलाफ बयान दे रही है। असल में वह कुछ जो पैसे वाले या कुछ जो प्रभावी मुसलमान हैं, उनके दबाव में इस प्रकार के बयान देती है। साफ है, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी वक्फ कानून के विरोध के नाम पर इस साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव की पिच तैयार कर रही हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार उन्हें दिखाई नहीं देते। ज्यादा वोटों के लिए बंगाल को सुलगा रही हैं दीदी।